सो वेलकम टू बैक मैंने वीडियो तक। कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद हो कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि अगर आप एसबीआई बैंक से लोन लिए हैं और उस लोन को आप नहीं भर रहे हैं, चाहे आप समय पे नहीं भर रहे हैं, चाहे आप उस लोन को भरना ही नहीं चाहते हैं, तो बैंक आपके ऊपर क्या कर सकती है। बैंक आपके ऊपर एफआईआर करेगी या आपका जगह ज़मीन जो भी घर संपत्ति है उसको जब्त कर लेगी। यहाँ पर बैंक आपके ऊपर क्या एक्शन ले सकती है। काफ़ी ज़्यादा लोगों के मन में एक डाउट रहता है कि अगर हम किसी भी बैंक से लोन लेते हैं और समय पर लोन को नहीं चुकाते हैं तो क्या होगा आने वाला समय में। काफ़ी ज़्यादा लोगों के मन में ये डाउट रहता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि अगर आप एसबीआई बैंक से लोन लिए हैं तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया दिया गया है। अगर आप समय पर लोन नहीं भरते हैं तो आपके ऊपर कौन से चार्ज लगाए जाएंगे, क्या प्रोसेस है, सारा कुछ आपको बताने वाला है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा और चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पे। और जो ये नोटिफिकेशन आया हुआ है कि अगर आप एसबीआई बैंक का लोन समय पे नहीं चुकाते हैं या आप चुकाना ही नहीं चाहते हैं तो बैंक आपके साथ क्या करने वाला है, सारा कुछ इस वीडियो में देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे जान लीजिए कि आप किसी भी बैंक से लोन लिए हैं तो आप यहाँ पे बहुत ही अच्छा रहेगा कि उसका लोन यहाँ पे आप भरपाई कर दीजिए, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकता है आने वाला समय में। आपका क्रेडिट स्कोर, सिविल स्कोर सब तो खराब होगा ही होगा, लेकिन आपका जीवन झंड हो जाएगा। तो चलिए मोबाइल के स्क्रीन पे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि एसबीआई बैंक का जो लोन है उसको लेकर के क्या नियम आया हुआ है। तब तक आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए आगे मोबाइल के होम स्क्रीन पे अब आपको बताने वाले हैं कि अगर आप एसबीआई बैंक से लोन लिए हैं, समय पे नहीं भरते हैं तो आपके ऊपर क्या पेनल्टी लगेगा, क्या जुर्माना लगेगा, सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा। चाहे वो पर्सनल लोन हो, होम लोन हो, कार लोन हो, जो भी लोन हो, अगर आप लोन लिए हैं समय पे नहीं भरते हैं तो उसका नतीजा क्या होने वाला है ये जान लेते हैं। बताया जा रहा है एसबीआई का लोन नहीं भरने पर आप पर जुर्माना लग सकता है। जैसे अतिरिक्त ब्याज 2% तक आपका क्रेडिट स्कोर खराब होता है, यानी कि ब्याज आपका बताया जा रहा है 2% तक लगेगा, क्रेडिट स्कोर भी खराब होगा, जिससे भविष्य में लोन मिलना मुश्किल हो जाता है और बैंक वसूली एजेंट भेजा जा सकता है या कानूनी कार्रवाई किया जा सकता है, यानी कि आपको जेल का भी चक्कर लगाना पड़ सकता है। बताया जा रहा है जिसमें बैंक अकाउंट फ्रीज होना या संपत्ति जब्त होना भी शामिल है। बैंक अकाउंट भी आपका फ्रीज होगा और संपत्ति भी जब्त हो जाएगा, जो भी आपका संपत्ति है। बताया जा रहा है 100 आवेदक ग्रांटेड पर भी असर पड़ता है और 90 दिनों से ज़्यादा डिफ़ॉल्ट करने पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकता है। यानी कि अगर आप 90 दिन से ज़्यादा उस लोन को नहीं चुकाते हैं तो बैंक आप पे कार्रवाई करेगी, यहाँ पे कानूनी कार्रवाई होगा, आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। बताया जा रहा है क्या होता है जब आप लोन नहीं चुकाते हैं, यानी कि अगर आप लोन नहीं चुकाएंगे तो आपके ऊपर क्या जुर्माना लगेगा। जुर्माना बताया जा रहा है समय पर किस्त या ईएमआई न भरने पर लेट फीस और अतिरिक्त ब्याज पेनल्टी इंटरेस्ट लगता है, जो आपकी कुल बकाया राशि को बढ़ाता है। यानी कि आपके ऊपर यहाँ पे चार्ज भी लगेगा, पेनल्टी चार्ज, जो आपके बकाया को बढ़ाएगा और भी ब्याज उसमें बढ़ेगा। बताया जा रहा है पेनल्टी आपके लागू ब्याज दर के ऊपर अतिरिक्त 2% प्रति वर्ष तक हो सकती है, यानी कि 2% तक प्रति वर्ष यहाँ पे होने वाला है। अब यहाँ पर बताया जा रहा है क्रेडिट स्कोर पर असर। बताया जा रहा है लोन डिफ़ॉल्ट करने से आपका क्रेडिट स्कोर, सिविल स्कोर पूरी तरह से गिर जाएगा, यानी कि आप लोन डिफ़ॉल्ट करेंगे, आपके क्रेडिट स्कोर, सिविल स्कोर खराब हो जाएगा, भविष्य में आपको कभी भी लोन नहीं मिलेगा। यहाँ बताया जा रहा है खराब क्रेडिट स्कोर के कारण भविष्य में कोई भी बैंक या वित्तीय संस्था आपको आसानी से लोन, क्रेडिट कार्ड नहीं देगी। यानी कि अगर आपका एक बार क्रेडिट स्कोर खराब हो जाता है तो कोई भी बैंक आपको लोन देना नहीं पसंद करेगी, आपको लोन कभी भी अप्रूवल होगा ही नहीं, रिजेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर बताया जा रहा है रिकवरी और कानूनी कार्रवाई, यानी कि सबसे पहले देखेंगे बैंक कैसे आपके जो लोन लिया है कैसे रिकवर करता है, कैसे कानूनी कार्रवाई करेगा। यहाँ पर बताया जा रहा है बैंक वसूली एजेंट, रिकवरी एजेंट भेजा जाता है आपके घर पे। बताया जा रहा है आप पर सिविल कोर्ट, यानी कि केस मुकदमे भी होगा, कोर्ट के द्वारा यहाँ पे संपत्ति भी जब्त किया जाएगा। उसके बाद बताया जा रहा है 90 दिनों से ज़्यादा डिफ़ॉल्ट करने पर कानूनी कार्रवाई भी बढ़ने की संभावना है, जो कि 90 दिन से ज़्यादा होने पर। और बताया जा रहा है 100 आवेदक ग्रांटेड, यानी कि यदि आपको लोन में कोई
गारंटर या सह आवेदक है तो भुगतान न करने की जिम्मेदारी उन पर भी आती है और उन क्रेडिट स्कोर खराब हो जाता है और उनका क्रेडिट स्कोर भी खराब हो जाता है अगर आप लोन नहीं चुकाते हैं। यहाँ बताया जा रहा है आपको क्या करना चाहिए, बताया जा रहा है कैसे बैंक से बात करें, यानी कि बताया जा रहा है अगर आप समय पर लोन नहीं देते हैं तो बैंक से आप किस तरीके से बात कर सकते हैं, कैसे आपका लोन जो अप्रूवल हुआ है समय पर धीरे धीरे आप भरेंगे। बताया जा रहा समस्या होने पर तुरंत बैंक से संपर्क करें, वे रिपेमेंट प्लान बना देते हैं, सेटलमेंट करते हैं और विकल्प देते हैं जो आप ले सकते हैं जिससे आपको कुछ राहत मिलेगा। बताया जा रहा है सेटलमेंट, बताया जा रहा है अगर आप पूरी राशि नहीं चुका सकते हैं तो बैंक से सेटलमेंट करके आप कम राशि में लोन ख़त्म करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन इससे क्रेडिट स्कोर पर असर पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे बैंक से सोचते हैं सेटलमेंट करने के लिए तो सेटलमेंट हो जाएगा, लेकिन आपके क्रेडिट स्कोर पे थोड़ा बहुत असर पड़ेगा। यहाँ पर बताया जाएगा कि लोन न चुकाना आपके लिए आर्थिक और कानूनी रूप से बहुत ही हानिकारक है, इसलिए समय पर भुगतान करना, बैंक से बात करना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यानी कि आपको बता दिया गया है कि अगर आप समय पर लोन नहीं चुका पाते हैं तो बैंक से बात करके आप सेटलमेंट कर सकते हैं, लेकिन आपके क्रेडिट स्कोर पर भी असर पड़ेगा अगर आप बैंक से सेटलमेंट करते हैं तो। ठीक है, तो अगर आप लोन लिए हैं या लेना चाहते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि ज़रूरत से ज़्यादा लोन ना लें और समय से पहले उस लोन को चुकाने का कोशिश कीजिए, तभी जाकर आपका क्रेडिट स्कोर बना रहेगा। आने वाला भविष्य में कभी भी आपको लोन मिल पाएगा। यानी कि आप समय पर इसका लोन नहीं चुकाते, आपको भविष्य में कभी भी लोन नहीं मिलेगा।